everyone, so this side Devanshi. I am a BA LLB fourth year student plus a junior intern in Lexis and Company, and today I am going to tell you about the differentiation between contract and agreement. A contract is an agreement that is enforceable by law. देखो contract वो agreement होता है. देखो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं वो देखते हैं. कॉन्ट्रैक्ट वो अग्रीमेंट होता है जो कि लॉ के थ्रू इन्फोर्सिबल होता है, हम सबको पता है. अग्रीमेंट अ प्रॉमिस और अ नंबर ऑफ प्रोमिसेस दैट आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग एंड आर एक्सेप्टेड बाय द पार्टीज इन्वॉल्व इन एन अग्रीमेंट. अग्रीमेंट एक प्रॉमिस होता है, बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते बल्कि सिंपली एक्सेप्ट किए जाते हैं. जितनी भी मेंबर्स या जितनी भी पार्टीज़ उस अग्रीमेंट को करने में इंटरेस्टेड हैं या इन्वॉल्व हैं, उन सबके थ्रू एक्सेप्ट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं अग्रीमेंट. अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ ओनली लीगली इन्फोर्सिबल. कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगली इन्फोर्सिबल होगा, अदरवाइज नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं. अग्रीमेंट सोशली भी हो सकता है, इट मे और मे नॉट बी, और इसे लॉ के थ्रू इन्फोर्सिबल कराया भी जाए या नहीं भी कराया जाए. अब सपोज़ मैं आपको एक बात बोलती हूँ, एक ज्वेलरी मैंने खरीदी, डायमंड के रिंग, डायमंड का सेट, ठीक है. मैं आई आपके पास, मैंने आपसे बोला कि सुनो, तुम मुझे इसके बदले में कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हें ये ज्वेलरी दे रही हूँ. एक सिंपल सी बात थी, मेरी सिस्टर और मेरे बीच अग्रीमेंट हो रहा है. अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं इसको लॉ के थ्रू इन्फोर्सिबल करा रही हूँ या नहीं करा रही हूँ. एक ज्वेलरी के बदले मैंने कुछ पैसे मांग लिए, उसने मेरे को दे दिए. अब इसे हम ज़रूरी तो नहीं कि हाँ भाई पहले ठप्पा लगेगा, स्टैम्प लगेगा कोर्ट में, भैया मैंने ज्वेलरी दे रही हूँ ये वो, तो नहीं, ठीक है. मैंने उसे ज्वेलरी, उसने मुझे 50 लाख रुपीज़ दे दिए, ख़त्म बात. ये एक अग्रीमेंट हो गया जो मेरी और मेरी सिस्टर ने करा, ठीक है. तो ये क्या हुआ, ये सोशली हुआ हम दोनों के बीच, इसमें कोई लॉ की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई. तो वही कहा गया है कि ये सोशली भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं कि लॉ के थ्रू ही हो. अब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगली ही इन्फोर्सिबल होगा. भाई अब हमने क्या करा, हमने ये बोला कि हम एक कंपनी स्टार्ट करेंगे, दो पार्टीज़ हैं, मैं और मेरी फ्रेंड. उसने कहा हम कंपनी स्टार्ट करेंगे, उसे इनकॉर्पोरेट कराएंगे एंड वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की होगी. तो इसके लिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ऐसे ऐसे करेंगे, इतने इतने पैसे लगेंगे, इतना तेरा फ़ायदा, इतना मेरा फ़ायदा. तो ये सारी जो एक चीज़ होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाई जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है कि ये कंपनी हम बनाएंगे साथ में, हमें इतना इतना का बेनिफिट होगा, तो हम इतने इतने पैसे बांटेंगे, ये करेंगे. तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास लॉ का ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, जगह डिसाइड होगी, लैंड यूज़ होगा और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. तो ये सब किसके थ्रू होगा, लॉ के थ्रू होगा, कोर्ट के थ्रू होगा. तो क्या ये अग्रीमेंट विदाउट ये जो अग्रीमेंट है क्या बिना लॉ के हो जाएगा, नहीं होगा. इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. लेकिन जो ज्वेलरी और पैसे वाला कॉन्सेप्ट था, क्या वो लॉ के बिना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. इसीलिए वो क्या हुआ, इसीलिए वो हम सोशली हमने किया, तो वो उसमें लॉ की ज़रूरत हुई नहीं, इसलिए वो अग्रीमेंट कहलाया. लेकिन इसमें लॉ की ज़रूरत हुई, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाया. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू क्रिएट सम लीगल ऑब्लिगेशन. कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस आती हैं, पर अग्रीमेंट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है. मेरी सिस्टर ने, मैंने ज्वेलरी और पैसे बदले, एक्सचेंज किए, उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन थी नहीं. अगर उसने बोला कि दीदी मुझे नहीं चाहिए ज्वेलरी, ठीक है, मैं नहीं दे सकती, पैसे नहीं है मेरे पे इतने पैसे, तो ठीक है मत दे, कोई बात नहीं, हो गया ख़त्म. लेकिन मैंने जो कंपनी स्टार्ट करी अपनी दोस्त के साथ, अब उसने पहले तो स्टार्ट कर ली मेरे साथ, बाद में वो पीछे हट गई, तो इसमें एक लीगल ऑब्लिगेशन आई. हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हमने लॉ के थ्रू उसको क्या किया था, इनकॉर्पोरेट कराया था, अपनी पार्टनरशिप वो बनाई थी, विल बनाई थी, कितने कितने के मैनेजिंग पार्टनर्स होंगे ये बनाया था. और अब अगर वो सडन मूवमेंट में वो हट जाएगी तो क्या लॉ के मैं कोर्ट में जा सकती हूँ उसको लेकर, बिल्कुल जा सकती हूँ, क्योंकि सब कुछ किसके थ्रू हुआ, कोर्ट के थ्रू हुआ. इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशंस बनती हैं, लेकिन अग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं बनती हैं. लास्ट पॉइंट इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो अग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं सारे अग्रीमेंट होते हैं, पर सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये हमें पता चल चुका है. भाई कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब उसमें एक अग्रीमेंट होगी. पहले अग्रीमेंट होगा. अग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस होते हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस होते हैं जो कि एक पर्सन या एक पार्टी एक पर्सन या बहुत सारे पर्सन या बहुत सारे पार्टी के थ्रू एक्सेप्टेबल किए होते हैं, दैट इज़ अ अग्रीमेंट. ओके, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है, बस कॉन्ट्रैक्ट
एक पहले अग्रीमेंट होगा, फिर वो कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सिएबल होगा, उसमें कंसिडरेशन होगी, ठीक है। ये वो होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनता है उसमें पहले अग्रीमेंट ही होती है, पर क्या अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी नहीं हो हम उसमें कोर्ट में लेके जाएँ। कोर्ट में लेके जा भी सकते हैं, कोर्ट में लेके नहीं भी जा सकते हैं। So I hope these things are clear in your mind. So that's it for this video. We'll back with another video of Contract Act in my next video. Till then, take care of yourself. Thank you.